प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रथम वर्ष के संज्ञा प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम इस संज्ञा प्रकरण का अध्ययन करने से पूर्व मैं एक मंत्र का उच्चारण करूंगी। इसी मंत्र से आज हम इस संज्ञा प्रकरण को जानेंगे, समझेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानता देवा भागो यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यह प्रकरण न केवल प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ही उतना उपयोगी है जितना कि सभी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद है। संज्ञा प्रकरण व्याकरण के ज्ञान के लिए आधारभूत है। इसी क्रम में हम सर्वप्रथम महेश्वर सूत्र का अध्ययन करेंगे। महेश्वर सूत्र, जिसके बारे में कहा जाता है कि महामुनि पाणिनि विद्यार्थी अवस्था में अत्यंत मंदमती थे। जब इन्हें पढ़ने से भी कुछ ज्ञान न हुआ तब ये अत्यंत खिन्न होकर गुरुकुल छोड़ तपस्या करने के लिए हिमाचल पर चले गए। वहाँ इन्होंने शिवजी की आराधना करी। शिवजी ने प्रसन्न होकर 14 बार डमरू बजाया। उससे पाणिनि ने अ, इ, उ, ण आदि 14 सूत्र प्राप्त किए। इसलिए इन 14 सूत्रों को महेश्वर सूत्र अर्थात महादेव से प्राप्त हुआ कहते हैं। परंतु कई एक इस बात को प्रमाण शून्य होने से गलत मानते हैं। उनका कथन है कि इन सूत्रों को बनाने वाले पाणिनि ही हैं। चाहे कुछ भी हो, यह तो निर्विवाद ही सिद्ध है कि ये सूत्र पाणिनि व्याकरण के प्राण हैं। इनके बिना पाणिनि व्याकरण नहीं चल सकता है। इनका उपयोग अण आदि संज्ञाओं के लिए किया जाता है, जिन्हें हम यथासमय स्पष्ट करेंगे। सर्वप्रथम हम महेश्वर सूत्र देखते हैं। महेश्वर सूत्र इस प्रकार से है: अ, इ, ऊ, ण, रील, री, क, ए, ओंग, ए, औ, च, ह, य, वर, ट, लण, यम, गण, नम, झब, य, घड, दश, जब, गड, दश, खफ, छटत, चटतव, कपय, शश, सर, हल। ये 14 सूत्र महेश्वर सूत्र कहलाते हैं। इनमें अंतिम वर्ण इत संज्ञक है। हकार आदि में अकार जो हैं उच्चारण के लिए हैं, किंतु लण सूत्र में वह इत संज्ञक हैं। यह सूत्र पाणिनि व्याकरण के लिए प्राण है। इनके बिना पाणिनि व्याकरण चल ही नहीं सकता है। जो अंत में रहे उसे हम अंत्य या अंतिम कहते हैं। इन 14 सूत्रों में ण, क, ग, च, ट, ण, म, य, श, श, व, य, र, ल, यह 14 वर्ण अंत्य हैं। जब सूत्र 14 हैं तो निश्चित रूप से अंतिम वर्ण भी 14 ही होंगे। अतः इनकी इत संज्ञा है। ये इत नाम वाले कहे जाते हैं। संज्ञा के बिना न तो शास्त्र का व्यवहार हो सकता है और न ही जगत का व्यवहार चल सकता है। व्यवहार के लिए आवश्यक है कि जिसका हम व्यवहार करें उसकी कोई ना कोई संज्ञा हम अवश्य करें। बिना संज्ञा के कोई व्यवहार नहीं चल सकता है। उदाहरण के लिए जैसे महेश्वर सूत्र का लण सूत्र है लण, लकारास्थ
लकार में ठहरा हुआ अकार इसमें उच्चारण के लिए नहीं है, किंतु प्रयोजनवशात इत संज्ञक है, जिसके बारे में हम आगे उचित समय पर विचार विमर्श करेंगे। सर्वप्रथम हम इसी क्रम में हलन्त्यम सूत्र को समझेंगे। हलन्त्यम सूत्र क्या है? सूत्र का अर्थ है उपदेश में वर्तमान अंतिम व्यंजन इत संज्ञक होता है। उपदेश में वर्तमान अंतिम व्यंजन, हल से तात्पर्य यहाँ पर व्यंजन से है। आप देख लीजिएगा, महेश्वर सूत्र में हल प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आए हैं वो सब व्यंजन हैं। तो हल का यहाँ पर तात्पर्य व्यंजन से है। उपदेश में अंतिम व्यंजन इत संज्ञक होता है। अब उपदेश क्या है? जैसा कि विद्यार्थी ये समझते हैं कि उपदेश से तात्पर्य यहाँ कोई संत महात्मा उपदेश दे रहे हैं, ये उपदेश से तात्पर्य यहाँ पर नहीं है। उपदेश से तात्पर्य है आद्योच्चारणम। आद्यो अर्थात शिव, पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि का जो उच्चारण है वह व्याकरण की भाषा में उपदेश कहलाता है, जिसमें हम प्रत्याहार सूत्र, धातुपाठ, गणपाठ, प्रत्यय, आगम और आदेश को मान सकते हैं। ये सभी उपदेश की श्रेणी में माने जाएंगे। इनमें जो भी अंतिम व्यंजन आएगा उस सब की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी। अब हम एक एक का उदाहरण देखते जाएंगे कि प्रत्याहार सूत्र में अंतिम व्यंजन कैसे इत संज्ञक होगा, धातु पाठ में कैसे होगा, गणपाठ में कैसे होगा, प्रत्यय में कैसे होगा। सर्वप्रथम हम प्रत्याहार सूत्र से लेते हैं। जैसे अण प्रत्याहार, अण यानी अ, ई, उ, ण, ये एक सूत्र जो है इसमें ण अंतिम में आ रहा है और ये अंतिम जो ण है हलंत वाला, उस अंतिम ण की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि प्रत्याहार सूत्र उपदेश की श्रेणी में आता है, इसलिए इसमें अंतिम व्यंजन जोड़ा है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से धातु पाठ में हम डू पचश पाके ये धातु लें तो इसमें जो अंतिम क्ष मूर्धन्य शकार है उसकी हलन्त्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि धातु पाठ भी उपदेश के अंतर्गत ही है। गणपाठ जैसे देवट, नदट, यहाँ अंतिम ट की भी प्रकृत सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। प्रत्यय, त्रिच, तसिल आदि यहाँ अंतिम वर्ण की, ये जो प्रत्यय है त्रिच तसिल, यहाँ भी अंतिम वर्ण की प्रकृत सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। आगम जैसे आगम में हम उदाहरण ले सकते हैं कुक, टुक, इट आदि, यहाँ पर भी जो अंतिम व्यंजन है उसकी हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी।